नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्षिता सिंह अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर स्वास्थ्य का लाभ ले रहे होंगे। आप सब जानते हैं कि इस पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। निसंदेह आप सब जागरूक होंगे अपने नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपने बच्चों को पोलियो की बीमारी से सुरक्षित कर लिया होगा 2 बूंद ज़िंदगी की पोलियो ड्रॉप पिलाकर। दोस्तों, आपको आज पोलियो वायरस और पोलियो की बीमारी के बारे में मैं कुछ रोचक बताने जा रही हूँ, वो भी एक अलग अंदाज में। जी हाँ दोस्तों, आज आप जानेंगे पोलियो की कहानी डॉक्टर हर्षिता की ज़ुबानी, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पोलियो वायरस और पोलियो की बीमारी के बारे में एक कहानी के ज़रिए, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसे ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे YouTube चैनल डॉक्टर हर्षिता सिंह पर। नमस्कार, धन्यवाद। एक समय ऐसा भी था जब पोलियो वायरस ने पूरे संसार में अपना प्रकोप फैला रखा था। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी दो ही चीज़ों से डरता था, एटॉमिक पावर और पोलियो पावर, यानी पोलियो की खतरनाक बीमारी। यह पोलियो वायरस इतना ताकतवर था कि इसने संसार के सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा भारत देश भी कहाँ पोलियो के वायरस के प्रकोप से अछूता रहा था। हमारे देश में भी इस तरह के दृश्य आम हुआ करते थे। लोग चाह कर भी इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक लाइलाज बीमारी थी। इस लाइलाज बीमारी से निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों में अत्यंत चिंता थी, लेकिन सभी लाचार थे। अमेरिका जैसे पावरफुल देश के भी दो वैज्ञानिक, साक एंड सैबिंग, लगातार जुटे हुए थे रिसर्च में इस भयानक प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए। आखिरकार वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने पोलियो वायरस से बचाव के लिए ड्रॉप और इंजेक्टेबल वैक्सीन तैयार कर ली। प्रारंभिक दौर में इस वैक्सीन की सबसे पहले डोज वैज्ञानिकों ने स्वयं, अपने परिवारजनों को और जानवरों पर इस्तेमाल की। इसके बाद इस वैक्सीन का उपयोग पोलियो पायोनियर्स पर किया गया और फिर इसे आम जनता के लिए सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जाने लगा। पूरे संसार में इस बात की खुशियां मनाई जाने लगी और लोग बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप लाने लगे। हमारे भारत देश में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 1994 को की गई थी। इसमें 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाना सुनिश्चित किया गया और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इस पोलियो ड्रॉप को पिलाने से 5 साल तक के बच्चों में प्रतिरक्षा, यानी कि एक एंटीबॉडी तैयार हो, इससे वह पोलियो वायरस के संक्रमण से बचे रहें। बार बार लगातार बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती हैं और अब इंजेक्टेबल फॉर्म में भी पोलियो वैक्सीन दी जाने लगी है। लोगों के बीच में जागरूकता बनाए रखने के लिए कार्यक्रम, रैलियां की जाती हैं। लगातार पल्स पोलियो अभियान और सभी की अथक प्रयासों के जरिए भारत पोलियो फ्री नेशन 2014 में बना। अब हम जानते हैं कि पोलियो वायरस से बचे रहने के लिए हम अपने शरीर में कैसे एक फौज तैयार कर सकते हैं। यह संक्रमण इतना खतरनाक इसीलिए है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर असर डालकर मृत्यु और लकवा कर सकता है। इस गंभीर संक्रमण से बचे रहने के लिए दूषित भोजन, जल, खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थ और खुले में शौच करने से बचना होगा। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई, खुले में शौच करने से हम संक्रमित कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब है कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों में आज भी पोलियो वायरस के कुछ केसेस लगातार मिलते जा रहे हैं और आप सब जानते हैं कि उन देशों से हमारे देश में लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। अगर पोलियो वायरस के संक्रमण वाला कोई व्यक्ति खेत खलिहान, नाले में मल त्याग करता है तो वह वायरस फलों, सब्जियों, पानी के जरिए हमारे घर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए हमें फल सब्जियों को अच्छे से धोकर इस्तेमाल में लेना चाहिए। हाथों की सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बुरा लगता है ना जब हमें कोई किसी लिस्ट से हटा दे, रिमूव कर दे या ब्लॉक कर दे, लेकिन हमारे देश में तो खुशियां मनाई जा रही थी जब WHO ने हमारे देश को पोलियो इफेक्टेड नेशंस की सूची से हटा दिया था।
दोस्तों, भारतीय होने के नाते हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने भारत देश को पोलियो फ्री नेशंस की सूची में ही बनाए रखें और किसी नए पोलियो वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सामने लाकर गुनहगार ना बने। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आप एक अच्छे और सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते इस वीडियो को शेयर करके पोलियो वायरस से संबंधित जागरूकता फैलाएंगे। अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। पल्स पोलियो की कहानी डॉक्टर हर्षिता की जुबानी। मेरे चैनल को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल पर डॉक्टर हर्षिता सिंह। धन्यवाद। जय हिंद।